हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम में आने वाले सभी शिव भक्तों के लिए महादेव ने अपने द्वार खोल दिए हैं। अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो आपको सीधे गर्भगृह में जाकर ही महादेव के दर्शन होंगे दोस्तों। और आज से केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी अपने हाथों से महादेव को स्पर्श कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अपने मस्तक को महादेव से टच कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है, मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी दोस्तों भीमशिला पर है हम, और केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री अभी आए हैं दोस्तों, निश्चित ही सौभाग्यशाली है कि सभी यात्रियों को केदारनाथ धाम में गर्भगृह के जाकर अंदर जाकर महादेव के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम में आप कई किलोमीटर की यात्रा करके केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों सभी शिव भक्तों के लिए, जितने भी महादेव के भक्त केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, सभी शिव भक्तों को गर्भगृह में जाकर दोस्तों दर्शन हो रहे हैं। पूरे दिन में आप कभी भी आइए दोस्तों, केदारनाथ धाम में आपको लाइन देखने को ही नहीं मिलेगी। अभी सामने का दोस्तों आपको देखिए, मंदिर के सामने अभी यहाँ पर दोस्तों 10 दिन पहले यहाँ से लेकर हेलीपैड तक दोस्तों पूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। मगर दोस्तों अभी केदारनाथ धाम में लाइन का तो नामो निशान नहीं है। सीधे आइए, मंदिर के अंदर जाइए, अपना जल भरिए, महादेव को चढ़ाइए। और दोस्तों केदारनाथ धाम में भीड़ बहुत ही कम हो गई है, और आने वाले दिनों में दोस्तों भीड़ थोड़ी बढ़ेगी, मगर इतनी ज्यादा भीड़ अब नहीं होगी। ओवर क्राउड केदारनाथ धाम में अब आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी केदारनाथ धाम की यात्रा 31 दिन और चलने वाली है, और इन दिनों में दोस्तों 15 दिन आप समझ लीजिए यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। उसके बाद में दोस्तों केदारनाथ धाम में हेवी स्नोफॉल होगी, जिसके कारण केदारनाथ धाम में जो आने वाले यात्री है उन्हें ठंड का, बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। अभी देख सकते हैं साइकिल वाले भाई को आप बॉडी दिखा रहे हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको केदारनाथ धाम में अभी किसी प्रकार से न तो रुकने की कोई समस्या है, न खाने पीने की कोई समस्या है, नहीं दर्शनों में आपको कोई समय लगेगा, नहीं आपको केदारनाथ धाम में स्वर्ण मंडल से दर्शन करा के वापस विदा कर दिया जाएगा दोस्तों। अभी केदारनाथ धाम में आप आते हैं तो आपको 1500 से 2000 के बीच में होटल मिल जाएगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं है दोस्तों। और केदारनाथ धाम में अगर आप दर्शन करते हैं तो आपको लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा, सीधे आप मंदिर के अंदर जाकर महादेव के दर्शन कर पाएंगे। गर्भगृह में दर्शन होंगे, आप अपने हाथों से महादेव को जल अर्पण कर पाएंगे। और केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, केदारनाथ धाम में भी बहुत ही सुबह सुबह का वक्त है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। और दोस्तों यह कोहरा कब स्नो की शक्ल लेके गिरने वाला है उसका कोई कह नहीं सकते दोस्तों। बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम में स्नोफॉल होने वाली है दोस्तों। अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट जरूर लेके आइए, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ धाम में ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे ठंड का, बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। फिलहाल केदारनाथ धाम का जो मौसम है बहुत ही सुहाना, बहुत ही सुकून देने वाला है, और केदारनाथ धाम में मन बहुत ही ज्यादा लग रहा है। तो जितने भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम में हैं उन्हें यहाँ पे रुकने खाने की कोई परेशानी नहीं है, दर्शन बहुत ही अच्छे प्रकार से हो रहे हैं। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए यही, मैं तो यही कहूंगा कि आपको गर्भगृह में जाके महादेव के दर्शन होंगे, आप अपने हाथों से महादेव को जल अर्पण कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है केदारनाथ धाम में, बाकी चीजें तो दोस्तों सारी चलती रहती है। अभी आप केदारनाथ धाम में अगर आते हैं तो दर्शन आप बहुत ही अच्छे प्रकार से पाएंगे। और केदारनाथ धाम में दोस्तों बहुत ही जल्द स्नोफॉल होने वाली है। और दोस्तों केदारनाथ धाम का मौसम कैसा रहता है उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप अगर आते हैं तो आपको केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार की 1% भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले भंडारी।